चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या होता है। फिर हमने ऊर्जा के स्रोत के प्रकार देखे, पारंपरिक और गैर परंपरागत। फिर हमने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के बारे में चर्चा की। फिर हमने जीवाश्मी ईंधन के बारे में चर्चा की। हमने देखा जीवाश्मी ईंधन का दहन अम्लीय ऑक्साइड और अम्लीय वर्षा कर सकता है। फिर हमने तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में चर्चा की। फिर हमने जल विद्युत संयंत्र के बारे में चर्चा की। हमने यह भी बातचीत की कि बांधों के निर्माण के साथ जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हमने जैव गैस का महत्व पढ़ा। हमने पवन चक्की के बारे में बात की। हमने पवन ऊर्जा की सीमाओं के बारे में पढ़ा। हमने सौर ऊर्जा के बारे में चर्चा की। हमने देखा कि सौर सेल के क्या क्या लाभ हैं और सौर सेल की सीमाएं क्या क्या हैं। फिर हमने समुद्रों से ऊर्जा के बारे में बात की, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में बातचीत की। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ा हमने। फिर तरंग ऊर्जा के बारे में हमने बातचीत की और महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में बातचीत की। फिर हमने भूतापीय ऊर्जा के बारे में बातचीत की। फिर हमने नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बातचीत की। फिर हमने नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का प्रमुख संकट देखा। धन्यवाद।